अस्सलाम वालेकुम। सबको ईद मुबारक। अच्छा, जब हम ईद का नाम सुनते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? नए कपड़े, मज़ेदार खाने और घर वालों से मिलना जुलना, है ना? लेकिन क्या ईद सिर्फ यही सब कुछ है? आज हम इस त्यौहार के गहरे रूहानी मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे जो इन ज़ाहिरी खुशियों से कहीं आगे है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सवाल फिर वही आ जाता है, क्या ईद सिर्फ नए कपड़ों और लजीज खानों का ही नाम है? बज़ाहिर तो ये खुशी मनाने का दिन लगता है, लेकिन अगर इस सवाल की गहराई में उतरें तो हमें इस जश्न की असल रूह को तलाश करने की दावत मिलती है। तो चलें, शुरुआत वहीं से करते हैं जो हम सब देखते और महसूस करते हैं, यानी ईद की ज़ाहिरी खुशी। और हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं कि ईद खुशी का दिन है। बिल्कुल है। नए कपड़े पहनकर तैयार होना, दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के पकवान सजाना और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्राना है। और ये ज़ाहिरी जश्न भी ईद का एक बहुत अहम और खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, ये खुशी आखिर आती कहाँ से है? क्योंकि देखें, ये कोई आम छुट्टी का दिन तो नहीं है ना, है ना? इस खुशी का ताल्लुक बहुत गहरा और रूहानी है। और असल बात, ईद का जो हकीकी राज है वो यही है। ईद दरअसल हमारी इबादात की कबूलियत का जश्न है, उसका इनाम है। ये इस बात का ऐलान है कि रमज़ान के रोज़े, हमारी दुआएं और कुर्बानी का जज्बा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और इसके इनाम में हमें ये पाकीज़ा खुशी अता की है। इस पूरे अमल को ना एक सफ़र की तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये सफ़र इबादत से शुरू होता है, रोज़े की मुशक्क़त से गुजरता है, कुर्बानी के जज्बे तक पहुंचता है, और इसकी मंजिल क्या है? अल्लाह की तरफ से कबूलियत और वो हकीकी खुशी जो हमारे दिलों को रोशन कर देती है। तो ये तो हुई ज़ाहिरी खुशी की बात, लेकिन ईद का एक इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा और अहम मकसद है, और वो है हमारी बातनी इस्लाह। क्योंकि असल जश्न बाहर नहीं, असल जश्न तो हमारे अंदर होता है। ज़रा इसका मुवाजना करके देखें। एक तरफ नए कपड़े और मज़ेदार खाने हैं, ठीक है, ये ज़ाहिरी तैयारी है। लेकिन इसके मुकाबले में ईद का असल मुतालबा क्या है? नए कपड़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है दिलों को कीने और नफ़रत से पाक करना। और लजीज खानों से ज़्यादा अहम क्या है? टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ना, एक दूसरे को माफ़ कर देना। और ईद वो एक सुनहरी मौका लेकर आती है जब हम अपनी मैं को, अपनी अना को एक तरफ रख दें, उनसे माफ़ी मांग लें जिनका दिल हमारी वजह से दुखा, और उनको भी खुले दिल से माफ़ कर दें जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी। यकीन करें, ईद की असल मिठास, असल रूह इसी में है। तो बात दिलों को साफ करने से शुरू हुई, लेकिन ये खुशी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। ईद का पैगाम ही यही है कि ये एक इज्तिमाई जश्न है जहां खुशी सबकी साझी होती है। और इसीलिए, इसी वजह से उस दिन गरीबों का, यतीमों का और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने को एक बहुत बड़ी इबादत कहा गया है। ये सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये असल में अपनी खुशी में से एक हिस्सा निकालकर उनके सामने रखने का नाम है, ताकि वो भी हमारे साथ मुस्कुरा सकें। क्योंकि देखें, ईद का असल मकसद ही यही है कि इस मुबारक दिन पर कोई एक शख्स भी खुद को तन्हा या महरूम ना समझे। जब हम किसी एक ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं ना, तो हम दरअसल ईद की खुशी को उसके हकीकी मायनों में मुकम्मल कर देते हैं। तो अगर हम इन सब पहलुओं को जोड़कर देखें तो ईद का हकीकी पैगाम क्या निकलता है? यही कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि यह हमें एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी सिखाती है जिसे हमें साल भर अपनाना चाहिए। और ये दुआ कि अल्लाह ताला हमें हकीकी खुशी नसीब फरमाए और हमारी इबादत कबूल करें। ये असल में इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है कि असल कामयाबी, असल खुशी वही है जो इबादत की कबूलियत से मिलती है। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि यही ईद का आखिरी मकसद और मंजिल है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, इस ईद पर हम कैसे सिर्फ ज़ाहिरी खुशी से आगे बढ़कर इस हकीकी, रूहानी और इज्तिमाई खुशी को पा सकते हैं और इससे भी बढ़कर दूसरों में बांट सकते हैं? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।